को पता ही है कि हेमंत बिस्व शर्मा इस समय आसाम में क्या कर रहे हैं और अभी महमूद मदनी से उनका कितना ज्यादा याराना सभी को पता है। महमूद मदनी गए हुए थे आसाम के दौरे पर, उसके बाद हेमंत बिस्व शर्मा के ऊपर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और हेमंत बिस्व शर्मा ने जिस प्रकार से जवाब दिया, क्योंकि ऐसे लोगों को जो ये महमूद मदनी जैसे लोग होते हैं ऐसे जवाब सुनने की तो आदत थी नहीं अभी तक। तो हेमंत बिस्व शर्मा ने इनको बोला था कि जो भी इनकी चलती थी वो कांग्रेस के जमाने में चलती थी, बीजेपी की सरकार है, किसी से डरती वरती नहीं है। तो दोस्तों महमूद मदनी ने अभी फिर से एक चैनल में इंटरव्यू दिया है और बोल रहे हैं कि हेमंत बिस्व शर्मा सरकार है और उनकी ऐसी भाषा, इनको अपनी लैंग्वेज सुधारनी चाहिए, ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों असली मुद्दा तो ये बिल्कुल नहीं है कि महमूद मदनी ने क्या कहा, हेमंत बिस्व शर्मा ने क्या कहा। और इन्हीं सब चीजों के बाद आप देखते हो कि सिंगापुर जैसी कंट्री भारत को ज्ञान बांटना शुरू कर देती हैं, बोलती हैं कि भारत में माइनॉरिटी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं होता है, बस ये ज्ञान ही बांटते हैं। ये भारत को ही ऐसी कंट्रियां ज्ञान बांट सकती हैं। अभी आपने देखा है कि कल ही इंग्लैंड में 1.5 लाख लोग लंदन में उतरे थे, यही इमिग्रेशन के ऊपर, इनलीगल इमिग्रेशन। तो इनको ये सब नहीं दिखेगा, भारत के ऊपर ये सॉफ्ट टारगेट है कि भारत के ऊपर बढ़िया ज्ञान बांट लो। और कितना लोग विरोध कर रहे हैं इंग्लैंड में, आपने देखा होगा कि लंदन की गलियों में जैसे ये भीड़ निकल रही है। आप सोचो कि भारत में कोई बोल ही देता है तो कितनी बड़ी न्यूज बना लेते हैं। ये यूरोपियन कंट्री हो गया, चाहे ये विदेश की जो भी कंट्री हो, भारत तो ये सॉफ्ट टारगेट लगता है ना। लंदन की गलियों में दोस्तों बोलते हैं कड़ा विरोध प्रदर्शन के लिए 1 लाख से 1.5 लाख लोग तक निकले हैं। और इस रैली को नाम दिया था उन्होंने यूनाइटेड द किंगडम नाम से ये रैली निकाली थी। और इसमें लाखों से ऊपर, जैसे मैंने बोला, लोग शामिल थे। रैली में प्रमुख रूप से दक्षिणपंथी नेता, एक्टिविस्ट इसका नेतृत्व कर रहे थे। कुछ जगहों पर पुलिस से हिंसा हुई है, पुलिस के साथ झड़पें हुई हैं। और ये लोग बोल रहे हैं कि ये जो आते हैं ना, यहाँ पहले बेचारे बन के आते हैं, शरणार्थी बन के आते हैं और फिर हमारे कानून को मानते नहीं है, सिर्फ अपना चलाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे दोस्तों नारे लगाए गए हैं, सेंड देम होम, स्टॉप द बोट्स, यानी अवैध इमिग्रेशन बंद करो। वही काउंटर करने के लिए कुछ हजार बोल रहे हैं कि 1.5 लाख के पीछे 5,000 लोग गलियों में निकले थे कि नहीं ये सही है। मतलब दूसरे के देश में जाके कब्जा करना, अपने देश में रहना नहीं है। और तुम्हारे देश में रोटी न मिले, दूसरे के देश में जाओ रोटी कमाने के लिए और फिर वहां अपनी चलाओ। हमारे यहाँ कोई नेता बोल ही देता है ना इन घुसपैठियों के लिए जो इनलीगल तरीके से आ रहे हैं, तो मीडिया वाले उसको ऐसे दिखाते हैं जैसे अरे ये तो विलेन है भाई, इसने इतनी बड़ी बात क्यों बोल दी। घुसपैठिया तो बहुत अच्छी चीज है देश के लिए, बेचारे हैं, इनको कितना इनके देश में सताया गया है इसलिए आए हैं। अब जैसे गिरिराज सिंह जैसे नेता अगर कुछ भी बोलते हैं तो दोस्तों उनके बहुत ही ज्यादा खिंचाई करते हैं मीडिया वाले, मतलब कि उन्होंने कोई अच्छा नहीं किया। वहीं पे आप विदेशों में देख लो, ये जो रैली हुई थी, 1.5 लाख लोग जो निकले थे ये इनलीगल इमिग्रेशन को हटाने के लिए, इनके सपोर्ट में दोस्तों एलन मस्क उतर आए हैं। एलन मस्क ने मैसेज भेज के बोला है, कई कड़े शब्दों में निंदा की है कि फाइट बैक और डाई। तो सोचो कि एलन मस्क जैसे लोग जो बाहर विदेशों में रैलियां होती हैं उनका सपोर्ट करते हैं कि इनको भगाओ, और हमारे देश में हमारे देश के नेता भी सोचते हैं विपक्ष वाले कि इनको भर लो, ये वोट बैंक है। और विदेश भी हमें ज्ञान देना शुरू कर देता है कि भाई बेचारे तुम्हारे यहाँ तुम माइनॉरिटी को अच्छे से रखते नहीं हो भाई, जो देश के हैं ना उन्हीं को रखेंगे, जो बाहर से घुसपैठिया आ रहे हैं उनको थोड़ा ना भर लेंगे, कोई धर्मशाला तो है नहीं भारत। और वैसे भी आप देख रहे हो कि हेमंत बिस्व शर्मा ने साफ कहा है कि ये जो घुसपैठिए भरे जा रहे हैं, अगर मैं इनको हटाऊंगा नहीं तो आने वाले समय में असम में हिंदू माइनॉरिटी में आ जाएगा। और ये जो माइनॉरिटी है, जो मुस्लिमों की माइनॉरिटी जो अभी बोली जा रही है, ये फिर माइनॉरिटी नहीं रहेगी, ये बहुसंख्यक हो जाएंगे। तो हर देश की सरकार की ये प्रतिबद्धता होती है कि अपने नागरिकों के कानून की और अधिकारों की रक्षा करे, अपने देश की और सीमाओं की सुरक्षा करे। और जो बाहर से इनलीगल घुसपैठिए आते हैं उनके लिए तो क्या बोलूं, उनको ना अपने देश में तो भेजना ही चाहिए, जो उनके देश में जिस देश से आते हैं, और जो भी मानवीय मदद हो उनकी मानवीय मदद कर सकते हैं। पर इसके नाम पे तो अपने देश में कोई भी
इनलीगल घुसपैठिया नहीं भर सकता है। और जो ऐसे ज्ञान बांटते हैं उनको कि भारत में ऐसा किसी भी कंट्री के लिए उन्हें खाली ज्ञान नहीं बांटना चाहिए, उन्हें भी अपने देश में थोड़े थोड़े इनलीगल घुसपैठिए तो नहीं बोलूंगी, पर जो ये माइग्रेशन करके जाते हैं उन्हें भी अपने देश में थोड़े थोड़े लेने चाहिए। खाली ज्ञान बांटने से नहीं होता है, तो थोड़ा आप भी रखो। और जिन कंट्रियों में ऐसी प्रॉब्लम है तो वहां पे मानवीय मदद भेज सकते हैं, वहां सहायता कर सकते हैं, पर अपने देश की, खुद भारत की आपकी जनसंख्या सबको पता है कि 140 करोड़ है और हम बाहर से और लोग तो नहीं भर सकते। बिल्कुल। आप लोगों को क्या लगता है कमेंट करके बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। भारत माता की जय।